बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिन्हें प्यार से काका कहा जाता था, जी हाँ, जतन खन्ना, जिन्हें हम प्यार से राजेश खन्ना कहते हैं। आइए उनकी ज़िंदगी पर एक रोशनी डालते हैं। तो आइए पहले उसका एक गाना सुनते हैं, बहुत खूबसूरत, आपने सुना होगा। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे आसमानों से निकलना है आगे, चांद तारों से बढ़ना है आगे। अरे आसमानों से निकलना है आगे, चांद तारों से बढ़ना है आगे। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी हाँ, बॉलीवुड को हकीकी सुपरस्टार का तस्वर सबसे पहले राजेश खन्ना ने दिया था, जो 70 की दहाई में फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले कामयाब हीरो माने जाते हैं। खूबसूरत, नरम गुफ्तार, धीमी और दिलकश शख्सियत के मालिक राजेश खन्ना ने फिल्म नगरी में कदम क्या रखा, अच्छे रोमांटिक हीरोज़ की समझो छुट्टी ही करा दी। उनके शहर में गिरफ्तार परस्तार खवातीन उनकी एक झलक देखने के लिए गोया पागल सी हुई जाती थीं। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर हर एक नया चेहरा हीरो बनने का ख्वाब लेकर आता है, और हज़ारों चेहरों में से कुछ ही चेहरे पर्दा सिमी पर बतौर हीरो नज़र आते हैं। हर हीरो की किस्मत भी एक जैसी नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ हीरो बॉलीवुड में ऐसे भी आई हैं जो ना सिर्फ लोगों की पसंद बने बल्कि पहली पसंद बने, और मरते दम तक उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। राजेश खन्ना भी ऐसे ही अदाकारों में से एक हैं। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। वो खुशकिस्मत हीरो है जिन्होंने 70 की दहाई में जिस फिल्म में भी काम किया वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। जतन खन्ना, जिन्हें राजेश खन्ना कहा जाता है, उनकी पैदाइश 29 दिसंबर 1942 को हुई। बचपन से ही वो फिल्मों की तरफ बहुत राग़िब थे और वो अदाकार बनना चाहते थे, हालांकि उनके वालिद इस बात के सख्त खिलाफ थे। राजेश खन्ना अपने कैरियर के इब्तदाई दौर में थिएटर से मुंसलिक हुए और बाद में यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद ऑल इंडिया टैलेंट मुकाबला में हिस्सा लिया और वो सर फहरिस्त रहे। राजेश खन्ना ने अपने सर को एक ख़ास अंदाज में झटकने, अपनी मुनफरिद चाल और आंखों के मखसूस इशारे से शायकीन बिलखसूस लड़कियों की तवज्जो हासिल की और उनके दिलों में उतर गए। उन्होंने अपने दौर की मकबूल तरीन अदाकाराओं के साथ काम किया, जिनमें शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा हिट हुई। दो रास्ते, खामोशी, आनंद और सफ़र जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि वो किरदार की गहराई में भी उतर सकते हैं। इसके अलावा राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी ने आपकी कसम, दुश्मन, रोटी और सच्चा झूठा जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। हिंदी फिल्मों के मशहूर मुसन्नफ़ सलीम खान के मुताबिक राजेश खन्ना के लिए लोगों में ऐसी दीवानगी थी जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी मुस्कुराहट लड़कियों को अपनी तरफ खींचती थी और उनकी आवाज़ तो इतनी अच्छी थी ही, और उनकी फिल्मों के गाने भी बहुत उम्दा साबित हुए। कहा यह भी जाता है कि वो अपनी शोहरत को संभाल नहीं पाए और ख़ासे मगरूर हो गए थे। वो सेट पर आमद के बाद जूनियर फनकारों और अमले की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे और खामोशी से काम करके चले जाते थे। राजेश खन्ना, ये भी साथ ही कहा जाता है कि वो शुरू से ही ऐसे थे, और ये भी दुरुस्त नहीं कहना कि वो ऐसे नहीं थे, कि उन्हें फिल्म की कामयाबी ने ऐसा बना दिया। सिल्वर स्क्रीन पर लाखों दिलों की धड़कन बनने वाले राजेश खन्ना की निजी ज़िंदगी में मोहब्बत का गुजर ना हो, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। उन्होंने भी तूफ़ानी अंदाज का इश्क किया। उम्र में अपने से 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से। डिम्पल की उम्र उस वक्त 16 साल थी और इनकी पहली फिल्म बॉबी भी इस वक्त तक रिलीज़ नहीं हुई थी, और इस मोहब्बत का अंजाम शादी पर हुआ जो 11 साल चली। उसके बाद दोनों के रास्ते जुदा हो गए। डिम्पल के बाद राजेश खन्ना का नाम कभी टीना मुनीम तो कभी किसी और लड़की के साथ जुड़ता रहा।